स्वागत है आपका डीएनए एकेडमी में। हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे निमसेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कैलकुलस है, जो भी है सारा कवर करेंगे, ठीक। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सबसे पहले इसका जो बेसिक तरीका होता है, ठीक है, हम लोग जो है बेसिक भी देखेंगे और उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी देखेंगे। बल्कि मैं तो ये बोलूँ, शॉर्ट ट्रिक जो रील्स वगैरह देखते हैं आप, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पहले उसको आप कॉन्सेप्ट सीखने का कोशिश करो कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक सीखो, फिर शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आती कहाँ से, शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट से ही बनकर आती है। शॉर्ट ट्रिक कुछ अलग से नहीं होता। सिर्फ अगर आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागोगे तो फिर आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। If alpha and beta are the roots of x square minus 5x plus 6 is equal to 0, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta। हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं, अभी हम सिर्फ जो है हमारा मेन उद्देश्य जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अभी हम बहुत डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है, कि पॉलिनोमियल हम बात करने लगे, बाइनोमियल बात करने लगे, ट्राइनोमियल बात करने लगे। अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ अभी हम देखेंगे सिर्फ क्वेश्चंस को अप्रोच सॉल्व करने की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रूल क्या होता है कि हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर, अगर इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, अगर हम इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से अगर हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, कोफिशिएंट। यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना, 1, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स का बी, और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स -5, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -5। यहाँ पे सी की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी 6। यहाँ से आ गई सी की वैल्यू 6। आपको ये ये तीन वैल्यू मिल गई। हमको निकालना क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अगर हम इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे अल्फा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा, क्योंकि एलसीएम कितना है, अल्फा बीटा, ठीक। तो अगर बीटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा बीटा हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे अल्फा का, तो ऊपर क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। यहाँ से हम वैल्यू वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब देखिए, अब दूसरी बात, अल्फा प्लस बीटा। अब हम एक चीज देखे होंगे आप, इसमें अगर इधर लिख दें, अगर एक ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें बी और ए की, तो बी की वैल्यू कितनी थी, -5, और ए की वैल्यू कितनी थी, 1। यहाँ माइनस ऑलरेडी है, और बी माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -5। ये कितनी है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और सी अपॉन ए यहाँ से कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 6। तो वैल्यू कितनी हो गई। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दें तो 5/6 आंसर हो जाएगा इसका। ये तो इसका जो बेसिक तरीका है करने का, वो ये है इसका तरीका। बाकी अब हम देखेंगे एग्जाम में इसको कैसे करेंगे। देखिए, अच्छा इसको लिखा देते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट एक
अब ये देखिए, इसको लिख देते हैं सी इज इक्वल टू 6। या तो आप एक रूल बना लीजिए, अलग से कॉपी में लिख लीजिए कि अगर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो, ठीक है, अगर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो, तो हमारा क्या आया था, ऊपर आया था अल्फा प्लस बीटा, नीचे आया था अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। तो अगर हम, चलिए लिख देते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक। ये क्या आया था, माइनस बी अपॉन ए। हम अगर इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस बी अपॉन ए अपॉन, इसको लिख दें सी अपॉन ए से ए कैंसिल, मतलब माइनस बी अपॉन सी। तो या तो आप ये चीज याद कर लीजिए कि अगर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लिखा हो, ठीक है, आप डायरेक्ट ये याद रखिए, माइनस बी अपॉन सी, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आप पुट करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये होगा इसकी ट्रिक बी, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/6। एक तो ये हो गई ट्रिक, ठीक। उसके बाद इससे भी जो शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, इससे भी कम टाइम लगेगा, वो लगेगा, बताते हैं आपको, वो देखिए। आप एक बात बताइए, यहाँ पे ये एक्चुअली क्या है, -5 क्या सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से 5 आएगा, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक। और अल्फा बीटा कितना आएगा, 6। इसका मतलब अल्फा बीटा का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अगर 6 को हम दो डिजिट में अगर तोड़ें, मतलब कौन से दो नंबर ऐसे होंगे जिनको मल्टीप्लाई कराने पे 6 आए, ठीक है, दो डिजिट में अगर हम तोड़ें तो ये होगा 2 और 3 होगा। तो अब अगर हम अल्फा की वैल्यू ये मान लें, बीटा की वैल्यू ये मान लें, या अल्फा की वैल्यू ये मान लें, बीटा की वैल्यू वो ये मान लें, डजंट मैटर, ठीक। तो हम अगर डायरेक्ट वैल्यू रख दें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आप रख दो 1/2 प्लस 1/3, और इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, एलसीएम लोगे 2 और 3 का तो 6 एलसीएम हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से कितना आएगा, ये आ जाएगा 3, और ये +2 अपॉन ये हो जाएगा 6, ये आ जाएगा 5/6। अब आपको एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में आपको ये वाली अप्रोच अपनानी है, ठीक है, जिससे विद इन 10 सेकेंड छोड़ो, आप विद इन 5 सेकेंड आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। और देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन, ये आप नोट करिए। चलिए देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और सब देखें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जो भी प्रीवियस ईयर है, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्वेश्चन हर ईयर आता ही आता है निमसेट में, ठीक है। और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निमसेट क्या लगभग लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। ये वाला देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। तो देखिए, पहला पहले जो है हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे, जो प्रॉपर मेथड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये चीज़ें क्या होती हैं, इसीलिए बोला जाता है कि आपने अगर चीज़ों को मतलब चीज़ों को अगर गहन अध्ययन किया है, मतलब चीज़ों को अगर आपने सही से पढ़ा है ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये आया कहाँ से, सबसे पहले आप ये देखो, अगर हम फार्मूला लिखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, अभी आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ये फार्मूला लिखें, अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखें, ये देखा होगा आपने, आपको आता भी होगा, लेकिन जो ये मैं बता रहा हूँ ये आपने गौर नहीं किया होगा। अब आप गौर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। इसको हम सीधा अल्फा बीटा में लिख लो, चलो अल्फा प्लस बीटा लिख लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख लो, ठीक। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक। मुझे ये बताओ, ये पूछा क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हम वैल्यू निकालें, तो क्या निकल के आएगा, इसको यहीं रखो और इसको इधर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा, ये बन गया फार्मूला।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। अब देखो सबसे पहले वही चीज, इसको आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। जब आप कंपेयर करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू 2। कोफिशिएंट देखा करिए हमेशा, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 विद साइन, साइन नहीं छोड़ना, ठीक है। ये इसी प्रकार एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -7 है, तो बी की वैल्यू -7 हो जाए, सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ से अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लीजिए वैल्यू, यहाँ पे लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू -7 और सी की वैल्यू आ गई 3। ठीक, अब आप इस फार्मूले में आप पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक, हम इसको रफ कर देते हैं या लिख देते हैं, यहाँ पे जगह है, हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रख दो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए मतलब -7/2, तो यहाँ लिख दो -7/2 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा मतलब -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए 3/2, 3/2। अरे भाई ये ऐसा नहीं होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, वही चीज़ तो है, वैल्यू ही रखी है। ये माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू है और ये सी अपॉन ए की वैल्यू। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 49/4। ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो या रहने दो, क्यों क्यों रहने दी, देखो ये भी देखा करो कि सॉल्व हम कर रहे हैं तो कैसे ये इजीली सॉल्व होगा। अगर यहाँ पे आप 2 से 2 कट कर दोगे फिर 4 तक भी आप एलसीएम लोगे ही, फिर आपको 4 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कट नहीं करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 2 जा 6/2। अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पे 49 और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा दो तो 6 2 जा 12 और ये घटा दीजिए 50 में 12 तो कितना है, 37/4। यही आंसर हो जाएगा, 37/4, ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। और और हाँ, इसका दूसरा क्या तरीका है वो भी हम बताते हैं, आप इसको उसको रफ कर देते हैं। लिखा रहेंगे। अब देखिए, या तो एक तो ये तरीका हो गया, जैसे हमने बताया था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा में, या तो आप याद कर लीजिए। अब इसमें क्या करिए, या तो आप ये याद कर लीजिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर डायरेक्ट फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर। अब ये आया कहाँ से, ये आया जब आपने, देखिए आप इसको फिर से लिखिए, आप इसको ऐसा लिखेंगे जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हमने क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही ना लिखा था। यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो ये लिखेंगे आप माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, इसका स्क्वायर करिए -2 अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये कितना आया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -2c अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर -2ac अपॉन ए स्क्वायर। कोई भी आप चीज जहाँ पढ़ेंगे डीएमए एकेडमी से तो आपको फर्जी नहीं दिखेगी, ठीक है। क्यों आया है, यूज क्यों करते हैं, कहाँ से आया है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। कुछ ऐसा नहीं रट्टा, नहीं कुछ रट्टू तोता नहीं आपको बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो या तो एक ये तरीका है कि आप ऐसे करके बना लीजिए, ठीक है, और इसको जो है आप याद कर लीजिए।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये मैं, या तो आप ये जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या तो ये आप जो है बना लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अब इस पे आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए बस, ए बी सी की वैल्यू यहाँ से जो निकाली थी, ए की वैल्यू कितनी थी 2, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू 3, यहाँ पे आप रख दीजिए। यहाँ पे आप रखोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, बी की वैल्यू -7, तो -7 का हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, 49 -2 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 अपॉन ए की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर से कितना आया 49 -12 अपॉन 4, आंसर कितना आया था 37/4, यही आंसर हो जाएगा। तो आपको ये अप्रोच जो है एग्जाम में फॉलो करनी है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।